हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ओमेगा प्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है लाइट। इस अब देखिए एग्जाम का टाइम आ गया है। अब चीज़ों को जितने भी कॉन्सेप्ट है हमने उसको ब्रीफ में आपके सामने लाएंगे ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिलेगी। जो ये हमारे लेक्चर्स हैं, जो हमारे जो वीडियो हैं, आप उनको बस एक बार देख लेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और वो एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसी हमने उद्देश्य से हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है लाइट। लाइट क्या होता है बच्चों? लाइट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि जो हमारे सेंसेस हैं, हमारे जितने भी सेंसेस हैं, वो उनसे हम क्या करते हैं, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे जितने पे 5 सेंसेस हैं उनमें से सबसे आईज जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है, जो सेंसेस ऑफ साइट, जो हम चीजों को देखते हैं, देखने से हमें उन चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेस है साइट, तो उसके लिए लाइट जरूरी है। अगर हमारे आंखें हमारी हैं तो, लेकिन क्या अगर अंधेरे रूम में हम क्या चीजों को देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें लाइट की प्रेजेंस जरूरी है। तो लाइट को हम बेसिक से समझना शुरू करते हैं। तो लाइट जो हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लाइट। ठीक है, ये क्लास 8 का चैप्टर 13 है। तो लाइट में क्या है बेटा? लाइट में 3 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली चीज जरूरी है सोर्स। ठीक है, लाइट का सोर्स होना चाहिए। लाइट कहां से आ रही है? लाइट के सोर्स 2 तरीके से आ सकता है। या तो एक नेचुरल वे में जो लाइट एमिट कर रहा है वो आ सकता है, या कोई लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे पास आ रही है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, सन से हमारे पास लाइट आ रही है तो वो हमारे पास डायरेक्ट आ रही है। लेकिन अगर वो रात में अगर हमारे पास लाइट है, वो कौन सी लाइट है? मून की लाइट है। तो मून की लाइट सन की लाइट ही है जो रिफ्लेक्ट होके मून से हमारे पास आ रही है, जिससे जैसे हम फुल मून में हम कितनी चीजें, बहुत सारी चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, दिन की तरह तो नहीं, लेकिन रात के हिसाब से भी हम बहुत सारी चीजों को क्लियर देख सकते हैं। तो ये जो लाइट है हमारे पास कहाँ है? सन की ही लाइट है, लेकिन रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो सोर्सेस ऑफ लाइट को हम समझते हैं कि सोर्सेस ऑफ लाइट कितने तरह के होते हैं और क्या होते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है कि देखो, देखने के लिए हमें लाइट हमारे पास है, हमारे पास ऑब्जर्वर हम हैं, जो हमारे पास आंख है, लेकिन क्या है, ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए। हम किस चीज को देख रहे हैं? तो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, ये 3 चीज हमारे पास होंगी तो हम कोई चीजों को प्रॉपर वे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या है? तो लाइट का डेफिनेशन में हम बच्चे क्या लिखेंगे? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का एक फॉर्म है। एनर्जी का एक फॉर्म है जो सेंसेशन करती है हमारी आइज को, जो हमारी आइज को इफेक्ट करती है। एनर्जी क्या करती है? जितनी भी एनर्जी होती है जो हम हमारे सेंसेस होते हैं उसको इफेक्ट करती है। जैसे साउंड एनर्जी हमारे क्या करता है? कानों को इफेक्ट करता है, जिससे हम सुन पाते हैं। हीट एनर्जी हमारे स्किन को करता है, या कोई टेस्ट करना होता है तो हमें हमें टेस्ट पर करते हैं, या स्मेल करते हैं। तो ये हमारे सेंसेस हैं। तो जितनी भी तरह की एनर्जी होती है वो हमारे सेंसेस को इफेक्ट करती है। तो लाइट भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और लाइट क्या करता है? हमारे सेंसेस को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो लाइट से क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास आसपास है, हमारे पास, उनको हम क्लियरली देख सकते हैं। लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। देखो, लाइट इटसेल्फ विजिबल नहीं है। अगर मान लो एक रूम से दूसरी रूम तक लाइट जा रही है, जैसे आपके और मेरे बीच में लाइट है, लेकिन क्या हम लाइट को देख सकते हैं? क्या हम लाइट को नहीं देख सकते हैं? लाइट इटसेल्फ विजिबल नहीं है, लेकिन लाइट जिस पे चीज पे पड़ेगी हम उस चीज को देख सकते हैं। तो लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल एंड बट इट प्रेजेंट अदर। जब ये होता है लाइट की वजह से, लाइट की प्रेजेंस की वजह से हम अदर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, बिकेम विजिबल। दूसरी चीजें विजिबल हो जाती हैं लाइट की प्रेजेंस की वजह से। लाइट क्रिएट ए सेंसेशन ऑफ विजन। मैंने क्या बताया था कि ये लाइट क्या करता है? हमारे विजन को सेंसेशन करता है। ठीक है, हमें देखने की पावर देता है, हमें देखने की शक्ति देता है। देखने से हम बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमने अब जो पहली चीज हमने पढ़ी है कि सोर्स ऑफ लाइट, हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट कितने तरह की होती हैं? पहली चीज 2 तरह की होती है, एक तो नेचुरल वे में, एक आर्टिफिशियल वे में। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? जो नेचुरली, जो हमारे पास क्या है, नेचर में हमारे पास सन है। ठीक है, और बाकी चीजें हैं, वो क्या है वो अभी आपको बताते हैं। तो पहले इसको एक डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, इसमें जो हम करा रहे हैं इसमें आपको प्रॉपर वे में डेफिनेशन भी मिलेगा। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को आराम से लिख के आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसको पॉज करके आप डेफिनेशन को प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। ऑकर्स विदाउट अ ह्यूमन इंटरवेंशन।
तो क्या करते हैं, जो बिना ये प्रकृति के दौर से, जो नेचर के रूप में हमारे पास लाइट के सोर्सेस है, उसको हम नेचुरल सोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें ह्यूमन का किसी भी तरह का, उसमें आर्टिफिशियल, उसमें हम कोई भी तरह के हम चीजों को इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नेचुरल लाइट। सच एज द लाइट फ्रॉम द सन, जो सन से लाइट आती है, स्टार से लाइट आती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे जैसे आपको फायर फ्लाइज, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं और जिसकी वजह से वो चमकते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, स्टार्स, स्टार्स का भी एक ये नेचुरल लाइट है, ठीक है। ये हमारे जितने भी हैं वो सारे नेचुरल लाइट्स हैं। और तुम्हारे आपके पास जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग भी क्या है, नेचुरल लाइट है, ठीक है। ये हम हमारे पास सारे नेचुरल नेचुरल सोर्सेस है। लेकिन बेटा ये हमसे ध्यान रखना कि मून हमारे पास नेचुरल लाइट नहीं है। मून क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आई है, वो है सन की ही लाइट लेकिन वो रिफ्लेक्ट हो गया है, ये तो उसको हम नेचुरल वे में नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट क्या है, जो ह्यूमन द्वारा क्रिएट किया गया है, जिसमें हमने हमने बना हुआ है। तो जिसमें हमारे पास क्या है, बल्ब है, बल्ब को क्या करते हैं हम, हीट करते हैं, तो वो उसकी फिलामेंट, तो वो ग्लो करता है। आजकल बल्ब उतना, जो फिलामेंट वाले बल्ब उतने बल्ब यूज नहीं होते हैं। आजकल एलईडी चल गए हैं आपके टीवी में, या जितने भी एलईडी बल्ब्स हैं आजकल, वो बहुत लाइट को, एनर्जी बहुत लेस कंज्यूम करते हैं और अच्छे देते हैं। तो एक टाइम में ट्यूब भी बहुत चलते थे, वाइट ट्यूब, अभी भी कई जगह ट्यूब चलते हैं, लेकिन आज आजकल ज़्यादा एलईडीज पे ही ज़्यादा फोकस हो रखा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, ह्यूमन द्वारा बनाए हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई, नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। अब दो चीज़ें और होती हैं, उसको समझते हैं। एक होता है जो लाइट एमिट करता है, तो लाइट कौन एमिट करता है, और जिसका अपना लाइट होता है वो एमिट करता है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट होता है वो अपना लाइट एमिट नहीं करता है, वो रिफ्लेक्ट होकर, जैसे मैंने बताया था मून रिफ्लेक्ट करता है। तो जो अपना लाइट इफेक्ट एमिट करता है उसे बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लाइट एमिट करेगा, जैसे सन ही है, लाइट क्या करता है, उसका अपनी लाइट है, वो अपनी लाइट एमिट करता है, तो उसे बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट दैट एमिट देयर ओन लाइट एंड एनर्जी, ठीक है। जो वो अपनी लाइट एनर्जी जो एमिट करता है उसे बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द मेकिंग देम विजिबल टू अदर आईज, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो खुद विजिबल हो जाता है। सन हम विजिबल है, ठीक है, ये बल्ब ही क्या है, विजिबल है। तो उसमें से एग्जांपल क्या आ जाता है, जैसे सन हो गया, या स्टार हो गया, लाइट बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ठीक है, ट्यूब लाइट हो गया। ये क्या है, इनकी सबकी अपनी लाइट है। फायर फ्लाइज हो गया, कैंडल लाइटनिंग, ये सब जितने भी है, कंप्यूटर स्क्रीन, ये सब क्या है, ये लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन बी नेचुरली ऑकर, ये नेचुरली भी हो सकते हैं, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नेचुरली भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं। दे कैन बी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, या नॉन लिविंग भी हो सकता है। लिविंग में हमारे पास कौन कौन सा रहता है, फायर फ्लाइज आ सकता है। कुछ जो सीज में कुछ ऐसे होते हैं, स्पीशीज होते हैं, वो भी ना कुछ लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। वो स्टारफिश या उस तरह की कई चीजें होती हैं, ठीक है। नॉन लिविंग में हमारे पास बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ल्यूमिनस आ गया, दूसरा आ जाता है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस लाइट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट तो हमें देते हैं लेकिन उनकी अपनी लाइट नहीं है, वो अपना लाइट एमिट नहीं करते हैं, वो किसी से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है लाइट। द ऑब्जेक्ट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, वो अपनी अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट कैन रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द अदर सोर्सेज। उसके पास जो अदर सोर्सेज से लाइट आ रही है उसको क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करके आपके पास पहुंचाती है। तो अदर सोर्सेज से लाइट आ रही है, उसका प्राइमरी सोर्सेज क्या है, अदर सोर्सेज। ये क्या है, इसके पास आई लाइट, वो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास पहुंची। दे आर ओनली विजिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये ऑब्जेक्ट भी लाइट एमिट नहीं करेगा। इसके लिए जैसे सन है तभी तो मून से हमारे पास लाइट आ रही है, ठीक, समझ रहे हैं बच्चे। तो इसीलिए इनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हेंस दे आर द सम एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे क्या हो सकता है, जैसे बुक है, बुक क्या हमें बुक दिखती है, तो अगर कोई शाइनिंग सरफेस है तो वो भी कहीं पे लाइट एमिट करता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो घड़ियां होती हैं या आपके पास शीशे होते हैं, शीशों से आप क्या रिफ्लेक्शन करके कहीं जगह लाइट कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट होगी, तो उसकी अपनी लाइट नहीं है लेकिन वो लाइट एमिट कर सकते हैं। बुक्स, टेबल, चेयर एंड द मून, देखो सबसे इंपॉर्टेंट मून। अर्थ भी क्या करता है, अर्थ के पास भी अपनी लाइट नहीं होती है, लेकिन अगर दूर से कोई देखेगा तो अर्थ भी उसको दिखेगा,
तो वो क्या होता है, वो भी नॉन ल्यूमिनस होता है, जिसकी अपनी लाइट एमिट नहीं करता है, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ रहे हो। आपके जितने भी आपके पास है, जैसे मिरर है, फैब्रिक्स है, फर्नीचर्स हैं, ये सब सारे नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीन तरह का ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट भी जो लाइट आता है उसके साथ वो क्या रिस्पॉन्ड करता है उस ऑब्जेक्ट पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है तब क्या होता है, पहली बात क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट पे किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है तो वो 100% लाइट को क्या करता है, अपने में से पास होने देता है। ठीक है, जाओ भाई लाइट आ रही है तो वो अपने में से कहेगा जाओ उसमें से गुजर जाओ। तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, जैसे ग्लास, जैसे आपके पास जो शीशा होता है, जैसे स्पेक्सेस होते हैं, उसमें से 100% लगभग 100% तो देखो हम कहने की बात है, लेकिन 100% नहीं, लेकिन बहुत मैक्सिमम लाइट वो जाने देता है। तो क्लियर ग्लासेस में क्या होता है, मैक्सिमम लाइट वो पास होने देता है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से लाइट आती है, कुछ लाइट उसको पास करने देता है, कुछ को वो ऑब्जॉर्व कर देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है। जिसमें से हमें जैसे कुछ चीजें हमें पता चलती है, जैसे हमारे घर में खिड़कियां कई बार ऐसी होती हैं तो बाहर से हम उसको क्लियरली नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसमें से हमें कुछ धुंधला धुंधला सा कुछ दिखेगा, उसे बोलते हैं हम ट्रांसलूसेंट। और कुछ होता है जो हम लाइट को देख ही नहीं सकते, जैसे दीवार के आर पार हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, ये क्या है, ओपेक है, यहां से लाइट गुजर ही नहीं सकती। लाइट कोई अगर उस साइड कोई बड़ी लाइट सोर्स भी है तो वो हमें नहीं दिखेगी। जैसे अभी सन की लाइट हमें रूम में है, तो सन की लाइट अगर हम बाहर सनी डे भी होगा तो हमारे पास सन की लाइट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हम रूम में हैं, ये सारा रूम घिरा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं कांच लगा होगा, शीशा लगा होगा, कि जैसे खिड़की है, खिड़की में अगर हम शीशा है, ट्रांसपेरेंट शीशा है, तो उस लाइट हमारे पास पहुंचेगी। लेकिन अगर ट्रांसलूसेंट होगा तो कुछ लाइट पहुंचेगी, धुंधली धुंधली लाइट पहुंचेगी, तो हमें बाहर कोई ऑब्जेक्ट है वो पता चल जाएगा, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं कि एक जिराफ बाहर में खड़ा हुआ है, तो यहां पर हमारे पास तीन विंडो है। पहले विंडो में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक शीशा लगा हुआ है जिसको क्लियर ग्लास है, उसको हम बाहर में देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ भाई एक जिराफ है, ये ऐसा है। दूसरे में है कुछ लाइट आ रही है, कुछ लाइट नहीं आ रही है, हम जिराफ को थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन क्लियरली उसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या है, घास है कि नहीं है, वो चीजें हम नहीं देख सकते हैं। तो उसमें से कुछ लाइट पास होती है और वो कुछ लाइट को वो जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जर्व कर देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है। तीसरे में से हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि बाहर में क्या हो रहा है, बाहर में क्या है, हाथी है, घोड़ा है, हमें कोई पता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। अब इन तीनों के डेफिनेशन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन वाइज ट्रांसपेरेंट से पहले शुरू करते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विदाउट बीइंग ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्टेड। तो क्या है, कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसको बिना किसी दिक्कत के उसको पास होने देता है, बिना ऑब्जर्व किए हुए, बिना रिफ्लेक्ट किए हुए। ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट को आगे थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देंगे कि ऑब्जर्व कौन सी चीजों को ऑब्जर्व होता है, कौन सी चीजें रिफ्लेक्ट होती है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ती है तो वो लाइट को, कुछ लाइट को क्या करता है, वो अपने अंदर सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे वो ऑब्जर्व करने से क्या होता है, वो चीज भी गर्म हो जाती है। ठीक है, और कुछ चीजें को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही हम चीजों को देख पाते हैं, उसको हम आगे समझते हैं। यू कैन सी क्लियरली थ्रू द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या समझ में आया कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में हम क्लियरली देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाता है, एयर। आपके और मेरे बीच में क्या है, एयर है। एयर ये है तो मैटर ही ना, है तो एक सिस्टम ही ना, तो हम इससे आर पार देख सकते हैं। वाटर, जो क्लियर वाटर होता है, जैसे गिलास में पानी है तो गिलास में पानी है, अगर नीचे में अगर गिलास में कुछ हम सिक्का रख देते हैं या उसमें कुछ पेंसिल रख देते हैं तो हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। हाँ, गंदे पानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साफ पानी की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्लियर ग्लासेस, डायमंड, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है जिससे हम ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मतलब उसके आर पार हम देख सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट, अब ये वर्क कैसे करते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट लाइट। ठीक है, वो क्या करता है, अपने में से ट्रांसमिट कर देता है लाइट, मीनिंग दे आर अलाउड लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली। अपने अंदर से वो कंप्लीटली लाइट को पास होने देता है। समझ में आ रहा है, लाइट रे पास थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट without being reflected and absorbed
ठीक है, वो उसको बिना रिफ्लेक्ट किए हुए और बिना ऑब्जर्व किए हुए वो चीजों को देख सकते हैं। जैसे हम चश्मा पहनते हैं तो क्या हमें पता चलता है कि हमने चश्मा पहन रखा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है जो हमारे चश्मा पहन रखा है, तो लेकिन हम बाहर की चीजों को देखते हैं, हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, हमें और कई बार होता है कि किसी ने चश्मा पहना होता है, वो भूल जाता है कि उसने चश्मा भी पहना हुआ है। ठीक है, ये मतलब एग्जाम्पल मैंने बताया। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आप समझ में आया कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें से हम क्लियरली चीजों को देख सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल भी हमने समझ लिए, उसका हमने क्या है डेफिनेशन भी समझ ली। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या हो जाता है, जिसमें से ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम बट नॉट क्लियरली। ठीक है, वो अपने अंदर से लाइट को पास तो होने देगा लेकिन कंप्लीटली क्लियरली नहीं होने देगा। ठीक है, कुछ पार्ट को क्या करेगा, वो स्कैटर कर देगा, और कुछ पार्ट पास थ्रू देम ऑब्जेक्ट, जो उसमें से लाइट आ रही है कुछ को ऑब्जर्व कर लेगा, या कुछ को उसको स्कैटर कर देगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट का डेफिनेशन आ गया। एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास कुछ ग्लासेस आ जाते हैं जिसको फॉरेस्ट ग्लासेस, जिसको हम उसको क्लियरली बाहर नहीं देख सकते हैं। वैक्स पेपर आपने देखा है, जिसमें से बाहर की, जैसे हम किसी चीज को पिक्चर को उतारने के लिए वो पेपर उस पर रखते हैं, तो नीचे से हमें पिक्चर दिखता है, तो हम पेंसिल से उस पर क्या करते हैं, इम्प्रिंट कर लेते हैं उसको, वैक्स पेपर। बटर पेपर, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, जैसे आपका कोई ऑयल है तो ऑयल से हम क्लियरली चीजों को नहीं देख सकते, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें लाइट्स में से पास होती हैं। ठीक है, थिन क्लाउड, ठीक है, कोई बादल है, उसमें से क्या होता है, बादल कई बार बादल आ जाता है तो सूरज की लाइट भी हमारे पास कम पहुंचती है, वो छांव कर देता है, तो हम सूरज को भी हम देख तो सकते हैं कि सूरज निकला हुआ है, लाइट हमारे पास है, लेकिन हम क्लियरली सूरज को भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सम प्लास्टिक्स, कुछ प्लास्टिक के जो होते हैं, जैसे आजकल व्हाइट प्लास्टिक जो कैरी बैग होते हैं, उसमें भी इसी तरह का होता है कि उसमें हम सामान, अंदर क्या सामान है वो क्लियरली हमें नहीं दिखता, रेड है, व्हाइट है, वो चीजें तो पता चल जाती है, हल्का फल्का कलर पता चल जाता है, लेकिन क्लियरली उस सामान को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और भी ये सारे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और ये वर्क कैसे करता है, हाउ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वर्क, लाइट चेंज डायरेक्टली मैनी, लाइट चेंज द डायरेक्शन मैनी टाइम्स। ठीक है, इट पास थ्रू ए ट्रांसल्यूशन, जब ट्रांसल्यूशन से पास करता है तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, तो वो हमें चीजें क्लियरली नहीं दिखती है। ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अपीयर्स फिजी एंड द अनक्लियर्ड, वो हमें क्लियरली नहीं दिखता है। इतना चीज समझ में आ गया। अब हमारे पास तीसरा जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं, ओपेक। ओपेक में क्या है, जिसमें से हम बिल्कुल भी कोई चीज देख ही नहीं सकते। ठीक है, जिसमें से हम कोई चीज देख ही नहीं सकते, सॉरी, ये जैसे हमारे पास कोई वुड है, ठीक है, उसमें से क्या हम देख सकते हैं, क्या दीवार है हम उसके पास देख सकते हैं, क्या लकड़ी है उसमें देख सकते हैं, क्या जैसे हमारे पास ये एक रजिस्टर है, क्या हम इसके आर पार देख सकते हैं, कि इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं हम ओपेक। ओपेक मटेरियल द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वो अलाउ ही नहीं करेगा, वो उसमें से लाइट को जाने ही नहीं देगा। दे एब्जॉर्ब, वो उसको एब्जॉर्ब कर देगा लाइट, या रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट, वो टोटली रिफ्लेक्ट कर देगा या टोटली एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट। दैट हिट देम, जो उस पे लाइट आई, जो उसको हिट कर रही है लाइट, ठीक है, जो लाइट उस पे हिट कर रही है, तो उसको क्या, या तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, या उसको सॉरी एक मिनट बेटा, उसको जो लाइट आ रही है उसको ऑब्जर्व कर लेगा, या उसको बाहर भेज देगा। इम्पॉसिबल टू सी थ्रू देम, उसमें से हम देख ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके हमारे पास एग्जांपल कौन से आ जाते हैं, जैसे वुड है, स्टोन है, कंक्रीट है, ठीक है, ब्रिक्स है, ये सारे जो एग्जांपल है हमारे पास वो इसके ओपेक ऑब्जेक्ट के हैं। हाउ ओपेक मटेरियल वर्क, ये वर्क कैसे करता है, ओपेक मटेरियल अब्सॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट द लाइट दैट हिट देम, जो उस पर लाइट आ रही है उसको या तो ऑब्जर्व कर लेता है या उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड इज स्कैटर्ड, ठीक है, स्कैटर्ड मैनी डायरेक्शन, वो अलग अलग डायरेक्शन में उसको स्कैटर्ड कर देता है, इसलिए हमें वो क्लियरली नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट इज दैट अब्सॉर्ब इज कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी, जो लाइट उसको अब्सॉर्व कर लेगा वो थर्मल एनर्जी में वो गर्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम कोई चीज हम धूप में रखते हैं तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि वो लाइट को अब्सॉर्व करता है, वो
जो हमारे पास लाइट एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये हमारे पास ओपेक का आ गया। अब देखो थोड़ा सा ये हम समझते हैं कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है। ठीक है, जो लाइट होता है वो बहुत सारे रेज में ट्रेवल करती है, तो उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बीम। ठीक है, जो ये लाइट का है बीम, ये लाइट बीम्स हैं। इसमें लाइट बीम्स में क्या होता है, बड़ी सारी रेज लाइट की ट्रेवल करती है, तो ये पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम्स। उसके बाद होता है डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट में क्या होता है, जो एक सोर्सेज है, एक सोर्सेज से सब लाइट निकल रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, हर तरफ फैल रहा है, जैसे छोटा बल्ब होता है, उससे दिया दिया होता है, पूरे घर में दिए से रोशनी हो जाती है, तो वो डाइवर्जेंट का एग्जांपल होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो सन से हमारे पास आते हैं, सन हमारे पास बहुत दूर है, होता तो डाइवर्जेंट ही है वहां पर भी, लेकिन सन से हमारे पास आते आते वो लाइट क्या होता है, पैरेलल वे में आ जाती है। जैसे ट्यूब होता है, ट्यूब में क्या होता है, या कोई बड़ा सोर्सेस है उससे पैरेलल में लाइट निकलती है, लेकिन जैसे कुछ छोटा सोर्सेस है उससे डाइवर्जेंट में लाइट निकलती है। उसके बाद होता है कन्वर्जन। इसमें ये होता है, कोई ग्लास होता है या कोई किसी तरह का ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है, बड़ी सारी लाइट क्या होता है, एक तरफ आती है अब, ठीक है, और एक एक पॉइंट पे मिलती है, तो उसे कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। तो ये हमारे पास बीम के 3 एग्जांपल होते हैं। अब हमारे पास हम जरूरी अक्सर सुनते हैं कि रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है, ये जो बीम ऑफ लाइट है, यहां पर हम ना एक फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर लगाने से क्या होता है, ये बाकी चीजों को रोक लेता है, सिर्फ एक उसके रे को आगे जाने देता है। तो उससे क्या होता है, हमारे पास सिंगल रे मिलती है। क्या कि कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए हमें रे ऑफ लाइट चाहिए। बीम ऑफ लाइट से हम उस चीजों को प्रॉपर वे में समझ नहीं सकते हैं, तो रे ऑफ लाइट हमारे पास समझ में आ गया। जो कोई एक रे निकलती है तो उसे रे ऑफ लाइट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में हम रे ऑफ लाइट पढ़ेंगे। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जितना भी आप डायग्राम बनाओगे, जैसे ये रे बनाओगे, तो रे में क्या होगा, आप डायरेक्शन दोगे कि वो लाइट कहां से आ रही है और किधर को जा रही है। अगर ये आप ये एरो नहीं दोगे तो उसका पता नहीं चलेगा कि वो कहां से आ रही है, कहां जा रही है। आगे इस चीजों को हम और क्लियरली समझाएंगे। तो आपके पास अभी ये जो मेन टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अब शुरू हो गया है। ठीक है, अभी हमने इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि इसमें कितनी चीजें यूज हो रही हैं। अब देखो यहां पर रिफ्लेक्शन क्या होता है, When a ray of light, अब देखो बच्चों यहां पर हमारे पास क्या समझ में आ रहा है, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का मतलब क्या है, जो बीम ऑफ लाइट आ रही है, हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको किसी ऑब्जेक्ट से ढक दिया जिसमें सिर्फ हम एक उसकी जो रे है वो निकल के आ रही है, तो वो रे ऑफ लाइट हो गया। When रे ऑफ लाइट हिट ए सरफेस, किसी सरफेस पे पड़ती है, किसी सरफेस पे पड़ी, ठीक है, एंड बाउंस बैक, वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई। जैसे ये देखो, ये एक एग्जांपल है, ये एक सरफेस है हमारे पास, इस सरफेस पे एक रे आई, यहां पर देखो, यहां पर एरो दे रखा है, यहां पर हिट करके वो बाउंस बैक हो गई। ठीक है, बाउंस बैक कैसे हो गई, तो इसके कुछ लॉज हैं, अभी वही पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले रिफ्लेक्शन के हम डेफिनेशन कर देते हैं। यहाँ पर 2 डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। रिफ्लेक्शन व्हेन ए रे ऑफ लाइट हिट ए सोर्स एंड द बाउंस बैक, इट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। और क्या कर सकते हैं, द रिटर्न ऑफ द लाइट इनटू ए सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। अगर कोई लाइट आ रही है कहीं से, सोर्स से आ रही है, तो और किसी चीज पे हिट कर रही है और सेम मीडियम में वापस जा रही है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये हो गया। अब इसमें हमारे पास कुछ चीजें हैं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे वो रे होती है जो कहीं से किसी सोर्स से आ रही है, आपके पास ऑब्जेक्ट को हिट करने से पहले जो रे आई, कहीं आपके पास आई, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, उसको ध्यान से देखना बेटा, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब जो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से टकराने के बाद, ये लाइट स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद वो टकरा के जो वापस चले गई, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, हम ध्यान रखना, जो लाइट आई उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट यहां से रिटर्न हो गई, ठीक है, वापस चली गई, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहां पर एक होता है बीच में, हमें इसको समझने के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पर ये चीजें हुई, जहां पर ये लाइट टकराई, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब यहां पर हमने एक आर्टिफिशियल, हमने एक ना इमेजिनरी लाइन ढूंढ कर लिया। लाइन क्या होती है, ये पैरेलल, जो ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर में हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है अपने को समझने के लिए, उसको बोलते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल आ गया। अब ये नॉर्मल और इसके बीच में
इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हम इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई बेटा। अब आगे समझते हैं, ये सब सारे जितने भी चीजें मैंने अभी बताई हैं उसके ये उसको डिफाइन कर दिया है हमने सब। भी ये इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन के जो हमारे पास आंसर है, जैसे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे, द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जो लाइट आई है, कोई लाइट आई है, जो ये जो लाइट टकरा रही है उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट क्या होता है, द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर यहां से रिफ्लेक्ट होके कोई रे वापस गई, ठीक है, उसे बोलेंगे रे ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां पर एरो देना जरूरी है, ठीक है। रिफ्लेक्शन नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे, वो रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल, देखो अब ये हमने लाइन ड्रॉ किया, हमने ये हमने लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया है हमने, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है। तो ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे हिट। जो इंसिडेंट रे जहां हिट गई वहां से हमने एक पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, नॉर्मल। उसको नॉर्मल बोलेंगे जो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। और ये जो सरफेस हमारा क्या है, मिरर है, इसको पॉलिश सरफेस, इसको मिरर लेंगे तभी ये चीजें रिफ्लेक्ट होंगी प्रॉपर वे में। अगर ये प्रॉपर वे में पॉलिश नहीं होगा तो वो प्रॉपर वे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाएगा। वो उसको भी हमें अभी ही उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने बता दिया, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया, ठीक है। जो हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट को कैसे करेंगे, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसको कैसे कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है जहां पर ये चीजें हो रही हैं, जहां पर वो जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक की, ठीक है। कॉल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक मिनट बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो सरफेस होता है वो प्रॉपर वे में स्मूथ होता है, ठीक है। प्रॉपर स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस पे, और जितने भी स्मूथ सरफेस पे एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। अब इस स्मूथ सरफेस पे क्या हो रहा है, सब लाइट स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करके क्या है, नॉर्मल बन रहा है। अब इस पे जो स्ट्राइक करके सारी लाइट जो वापस जा रही है सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होके, वो भी देखो पैरेलल में जा रही है सारी, ठीक है। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन से केस में जो हो जाता है, जैसे आपके पास स्मूथ मिरर है, ठीक है, जो आपका मिरर है उसमें प्रॉपर वे में रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन आपके पास जो वॉल है, वॉल में क्या आप अपनी अपनी शक्ल देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते, क्योंकि जो लाइट तो जा रही है पैरेलल वे में, ठीक है, बीम ऑफ लाइट में जा रही है, देखो लाइट यहां पर पैरेलल वे में जा रही है। लेकिन वो क्या करती है, जो स्मूथ उसका जो सरफेस है, अगर तुम उसको माइक्रोस्कोपी लेवल से देखोगे तो वो उसका सरफेस जो वो स्मूथ नहीं है, तो वो इधर उधर वो भटक जाएगी, उसको लाइट इधर उधर भटक जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम ऑफ ए पैरेलल रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस। अगर स्मूथ सरफेस पे कोई बीम ऑफ लाइट पड़ेगी तो रे पैरेलल टू द ईच अदर, उसमें क्या होता है, उसमें जो जितने भी रे हैं सब एक दूसरे से पैरेलल है, तो रिफ्लेक्ट होके भी वो क्या होंगे, वो सब एक दूसरे के पैरेलल ही जाएंगे, तो उसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, द रिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम ऑफ ए पैरेलल रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए रफ सरफेस। अगर वो रफ सरफेस पे, अगर वो सरफेस स्मूथ नहीं है, पॉलिश नहीं है, तो क्या होगा,
वहां पर जो वो नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल भी वो अलग अलग डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ पर देख रहे हो ना बेटा, नॉर्मल भी अलग अलग डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि जो ये सरफेस है, मान लो ये स्मूथ नहीं है, स्मूथ सरफेस नहीं है, तो परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर क्या होगा, इधर होगा, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर इधर होगा, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर इधर होगा, तो हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर अलग अलग होगा। और यहां से जो स्मूथ लाइट पैरेलल बीम में आई तो वो स्कैटर्ड हो जाएगी, वो कब इधर उधर स्कैटर हो गए। देखो यहाँ पर लाइट, यहाँ से ये रेड लाइट आई, ये तो यहाँ गई, जो यहाँ पर आपके पास ये लाइट आई ये सीधी चली गई, यहाँ ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट इधर चली गई, ये ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट इधर चली गई, तो ये सारी क्या लाइट है इधर उधर भटक जाएगी, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग। ठीक है, रफ सरफेस पे तो स्कैटर हो जाएगी लाइट। ठीक है, डायरेक्शन, दिस इज नोन एज द इररेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज इंपॉर्टेंट हैं, अभी हमने वो पढ़े हैं कि पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, प्लेन मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर कोई चीज रिफ्लेक्ट हो रही है तो अगर जो राइट आ रही है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो और जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों सेम होगा, तभी हम उसको रेगुलर वे में, प्रॉपर वे में रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो प्रॉपर वे में रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, इंसिडेंट रे दैट नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। देखो अब देखो ये जो हमारे पास तीन लाइन है, हमारे पास इंसिडेंट रे, ठीक है, अब देखो इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों चीजें क्या करेंगी, सेम प्लेन में लाइज करेंगी। सेम प्लेन का बेटा मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास प्लेन ऑफ पेपर है वो हमारे पास सेम प्लेन है। अगर वो कोई चीज ऐसा नहीं होगा कि वो जैसे ये हमारे पास कोई दीवार है, वो क्या है, ये हमारे पास प्लेन है, ठीक है, कोई चीज इससे बाहर आ जाएगी, वो 3D में नहीं होगी, वो 2D में होगी। ठीक है, यानी 2D में उसमें दो डायरेक्शन में ही वो चीजें चलेंगी, वही सेम प्लेन में होगी। सेम प्लेन का मतलब क्या है, एक पेपर, शीट ऑफ पेपर, जैसे हमारे पास कोई जैसे शीट है, ये पेपर का शीट है, ये सेम प्लेन में है। लेकिन अगर ये मुड़ जाता है, देखो ये पेपर मुड़ गया, तो ये हमारे पास वो प्लेन चेंज हो गया। प्लेन सेम प्लेन तभी होगा जब ऐसा रहेगा। ये अगर इस पे लाइट रहेगी, रिफ्लेक्शन होकर लाइट आई है, नॉर्मल भी हमारे पास है, लेकिन अगर ये पेपर मुड़ गया तो मैं आपको जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वो आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, आप इसको एनसीईआरटी में आपको उसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, ये हमने इसको ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हमारे पास ये लॉ हमारे पास जरूरी है और ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास अब देखो, अब क्या है, ऑब्जर्व, कोई लाइट जो पड़ती है तो वो लाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, और लाइट क्या होती है, बहुत सारे कलर्स होती है, तो कुछ लाइट जो कुछ रेज होती हैं वो पार्टिकल क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है, और कुछ को क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे हमारा सन है, सन में कितनी लाइट्स होती हैं, सन में हमारे पास 7 कलर्स होते हैं। तो अगर कोई चीज रेड दिख रही है हमें, तो रेड दिखने का क्या मतलब है, उस पे जितने भी 7 कलर्स पे पड़ रहे हैं, तो 7 में से उसने ऑलमोस्ट 6 कलर को उसने क्या कर दिया है, अब्जॉर्व कर लिया है। लेकिन एक कलर को क्या कर दिया है, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया है। एक कलर को जो रिफ्लेक्ट कर दिया है वो कौन सा कलर है, रेड है। जो रेड कलर जो रिफ्लेक्ट हो गया है वही रिफ्लेक्ट होके हम उसको देखेंगे। ठीक है, हमारी आईज ना सिर्फ रेड कलर को देखेगी, तो बाकी को तो देख ही नहीं सकती, बाकी को तो उसने क्या किया, अब्जॉर्व कर लिया है। और वैसे ही ग्रीन के केस में क्या होगा, इसे ऑलमोस्ट सबको ये अब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, और सिर्फ एक कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, एक कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, जो कलर को रिफ्लेक्ट करेगा हमें वो कलर ही दिखेगा। ब्लू में वही ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा, और बाकी चीजों में ग्रे में। अब देखो जैसे कोई और मल्टीपल कलर है, मल्टीपल कलर में क्या होता है, अगर वो 2 को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो 2 कलर से जो मिलके जो कोई कलर बनेगा तो हमें वो दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज में हमें क्या दिखाई देगा, कुछ रेड का पार्ट होगा, कुछ ग्रीन का पार्ट होगा, वो दिखाई देगा। जैसे ये पर्पल है, ये पर्पल में क्या होगा, कुछ रेड का पार्ट होगा, कुछ ब्लू का पार्ट होगा, क्योंकि प्राइमरी कलर तो हमारे पास 3 ही है ना, यही 3 कलर से मिलके बाकी सब कलर बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है, येलो कैसे दिखेगा, कुछ रेड का पार्ट होगा, कुछ हमारे पास ग्रीन का पार्ट होगा, तो वो चीजें हमें येलो दिखेंगी। तो प्राइमरी कलर तो हमारे पास 3 है, तो ये बाकी कलर तो हमारे पास सेकेंडरी कलर है, तो 2 या 3 कलर से मिलके चीजें बनती हैं। ठीक है,
और इसके बाद हम समझ में आ गया कि कोई चीज हमें क्यों दिखती है। अगर कोई चीज रेड दिख रही है तो इसका मतलब क्या है, वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी कलर को वो एब्जॉर्व कर रही है। अगर कोई चीज, आप देखो यहाँ पर दो चीजें आ जाती है। अगर कोई चीज व्हाइट दिखती है तो व्हाइट कैसे दिखेगा, व्हाइट का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सभी कलर को, जो हमारे पास सनलाइट है वो व्हाइट दिखती है। व्हाइट क्यों दिखती है, 7 कलर ये जो मिक्स हो जाता है प्रॉपर प्रोपोर्शन में, तो वो चीज हमें व्हाइट दिखती है। तो अगर सभी कलर को वो प्रॉपर वे में रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो कलर हमें व्हाइट दिखता है। अब ब्लैक के केस में क्या होता है, ब्लैक के केस में वो सभी कलर को अब्सॉर्ब कर लेता है, वो कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। जब वो कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तो हमें दिखेगा कुछ नहीं, तो वहां वो हमें ब्लैक दिखता है। तो जैसे हम पढ़ते हैं ब्लैक कोई चीज होती है वो सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसीलिए गर्मियों में जो ब्लैक कपड़े पहनने से वो जल्दी हीट हो जाता है। कोई ब्लैक चीज हो हमारे पास होता है वो जल्दी हीट हो जाती है अगर रखोगे, और व्हाइट चीज होगी वो जल्दी हीट नहीं होगी। हीट क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है व्हाइट कलर, और ब्लैक कलर क्या कर रहा है, सभी कलर को ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व करने से मैंने अभी आपको बताया था कि ऑब्जर्व करने से क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसीलिए वो चीज जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि रिफ्लेक्शन में क्या हो जाता है और एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्ब जो कर देगा वो चीज हमें नहीं दिखेगी, और जो रिफ्लेक्ट करेगी वही चीज हमें दिखेगी। तो उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है मिरर। मिरर बेसिकली क्या होता है, मिरर अभी हमने ऑब्जेक्ट सारे पढ़े हैं। एक हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं, हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, फुली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें से लाइट आर पार गुजर सकती है। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहां पर एक सिल्वर पॉलिश कर दी, ठीक है। हमने सिल्वर पॉलिश करके हमने इसको एक साइड, जो एक प्लेन है उसका हमने सिल्वर पॉलिश कर दी। सिल्वर पॉलिश प्रॉपर वे में, पहले तो हमने इसको प्रॉपर वे में स्मूथ बनाया, इसको बिल्कुल पॉलिश करके स्मूथ बनाया, जिसमें से प्रॉपर वे में रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, इररेगुलर रिफ्लेक्शन ना हो। दूसरी बात हमने क्या कर दिया, दूसरी तरफ हमने एक बहुत ही थिन लेयर ऑफ सिल्वर की हमने कर दी ताकि वो प्रॉपर वे में रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद कर दिया, ये जो सिल्वर की लेयर होती है ये उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, अगर उस पर थोड़ा सा भी स्क्रैच होगा तो वो क्या उतर जाएगी। तो अब इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसके लिए हम इस पे इसके ऊपर एक पॉलिश और कर देते हैं, ठीक है। जो सिल्वर के ऊपर हमने पॉलिश कर दी, एक लेयर और चढ़ा दी ताकि वो जो सिल्वर है वो उतरे ना, ठीक है। अब हमारे पास ये प्रॉपर वे में मिरर बन गया, प्रॉपर वे में मिरर तैयार हो गया। अब ये मिरर बनने से क्या हो गया, ठीक है, यहां से कोई लाइट आई, ठीक है, तो अब ये क्या करेगी, लाइट को बाहर जाने नहीं देगी। बाहर जाने क्यों नहीं देगी, क्योंकि दूसरी तरफ क्या है, सिल्वर सरफेस है, और प्रॉपर वे में ये हमारे पास स्मूथ सरफेस है, तो ये प्रॉपर वे में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो और ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। तो मिरर में क्या होता है, प्रॉपर वे में रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तभी हमारी जो इमेज होती है उसमें हमें क्लियर नजर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास आ गया, तो यहाँ पर एक एरो ये देना जरूरी है, ये रिफ्लेक्शन आ गया, ये पॉइंट, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, और ये हमारे पास एंगल है, एंगल आई हमारे पास एंगल है, ये एंगल हमारे पास क्या है, एंगल आर है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो ये हमारे पास मिरर का एक केस आ गया। तो मिरर का केस हम समझ लिए कि मिरर क्या है, मिरर इज अ शाइनिंग स्मूथ सरफेस एंड द पॉलिश्ड ऑन द अदर साइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पॉलिश स्मूथ सरफेस है और दूसरी तरफ से पॉलिश्ड है, ठीक है। पॉलिश किस चीज से पॉलिश है, सिल्वर से पॉलिश है, और उसको कोटेड कर दिया हमने, उसको कोटेड कर दिया ताकि वो उसकी पॉलिश सरफेस पॉलिश खराब ना हो। सो इट डज नॉट अलाउ टू लाइट टू पास थ्रू देम। ये क्या करता है, ये अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता है, अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता है। इट रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट होल ऑफ द लाइट, वो अपनी सारी लाइट को क्या कर देता है, जो उस पर पड़ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। ऑन इट ए प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट लाइट इन ए रिफ्लेक्ट्स लाइट इन ए रेगुलर मैनर। वो क्या करता है, वो जो प्लेन मिरर होता है वो रेगुलर मैनर में लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो मिरर हमें समझ में आ गया बेटा। उसके बाद जो हमारे पास है, कोई इमेज कैसे बनती है, ठीक है। इमेज कब बनती है, जैसे हमारी इमेज है, जब दो जो रे है, सिंगल रे से कभी भी इमेज नहीं बनेगी। जब दो रेज मीट करेंगी, रिफ्लेक्ट होके मीट करेंगी, तब इमेज बनेगी। तो इमेज भी दो तरह का इमेज होता है, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। जैसे मान के चलते हैं, ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, ये हम मिरर है, मिरर को हम इस तरह से कर देते हैं, इससे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये पॉलिश्ड है,
ठीक है। हम इसको मिरर को बनाने के लिए कैसे कर देते हैं, ये इस तरह से मिरर को जो जिस तरफ पॉलिश्ड है उस तरफ कर देते हैं, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। तो यानी इधर अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, या देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है, तो यहां से दो रे निकलेगी, एक रे निकलेगी सीधी, ठीक है, और एक रे यहां से निकली, यहां से ये रे रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रे, एक रे यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, अब ये रे कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है, ये कहीं रे मिलेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस रे को पीछे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, इसको पीछे ले जाएंगे और एक पॉइंट पे ये मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट, जो दो रे रिफ्लेक्टेड रे मिली, ठीक है, और ये मिलते हुए उसको हमने उसको मिलाया, ठीक है, तो वो जो पॉइंट जहां मिलेगा वो हमारे पास इमेज आएगी, ठीक है। प्लेन मिरर में इस तरह से इमेज बनती है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द रिफ्लेक्शन, तो इमेज की हमारे पास दो तरह की इमेज होती है, ठीक है। देखो इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, ठीक है, इसमें अगर ये कोई पॉइंट है तो पॉइंट से लाइट आई और यहाँ ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से भी एक लाइट आई, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट क्या हो, ये देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों कभी मिलेगी ही नहीं, ठीक है, जितना दूर जाएगा ये बढ़ता जाएगा। तो हमने किसको क्या किया, इसको पीछे प्रोड्यूस कर दिया, पीछे प्रोड्यूस करने से क्या हो गया, हमारे पास एक इमेज बन गई। तो ये इमेज क्या हो गया, ये वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। तो इमेज भी हमारे पास ये रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज है। दो इमेज अभी बताएंगे हम, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है क्योंकि यहाँ पर एंगल हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। इमेज ये फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। तो जो हमारे पास डिफरेंट बिटवीन द, देखो दो तरह की इमेज मैंने बताया, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल और वर्चुअल, जैसे शीशे में जो हम खुद को देखते हैं वो वर्चुअल इमेज है, और रियल इमेज क्या होता है वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ इमेज में दो तरह की टाइप है, एक रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, जिसको हम स्क्रीन पे उतार सके। द रियल इमेज इज वन दैट कैन बी फॉर्म ऑन अ स्क्रीन, किसी स्क्रीन पे उसको उतार सके। ऑन ए रेटिना, जैसे हमारे आंख में जो रेटिना है उस पे भी क्या होता है, इमेज बनती है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे, फॉर एग्जाम्पल में जो हमारे पास है सिनेमा स्क्रीन है, इमेज क्रिएटेड ऑन द रेटिना, ठीक है। आई बॉल में जो रेटिना पे इमेज बनती है, ठीक है, वो हमारे पास रियल इमेज की फॉर्म है। इट इज फॉर्म व्हेन द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्लेक्शन मीट एट द सम पॉइंट। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या है, वो पॉइंट कहीं पॉइंट पे एक्चुअली मीट करेगी, वो रियल में मीट करेगी, तो वो हमारे पास रियल इमेज देगा। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। इमेज कैन बी, अब देखो इमेज की क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, इमेज द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज। जो रियल इमेज किसी स्क्रीन पे हमें ऑब्टेन हो जाए, जो हम शीशे में खुद को देखते हैं, क्या हम उसको स्क्रीन पे इमेज उतार सकते हैं, क्या वो स्क्रीन पे रहती है, क्या वो नहीं रहती है, तो वो वर्चुअल है, ठीक है। रियल इमेज एक स्क्रीन पे आ जाएगी। या आप लेंस को आप देखते हैं, लेंस को आप किसी ऑब्जेक्ट के सामने रखेंगे तो जो उसके फोकस पे जो इमेज बनेगी तो वो आप उसको देख सकते हैं, वो एक स्क्रीन पे उतर सकती है। जैसे हमारे आईज में भी लेंस होता है, जो कैमरा में भी लेंस होता है, जिससे एक स्क्रीन पे वो इमेज उतर सकती है। जैसे आप फोटोग्राफिंग करते हैं उसमें भी क्या होता है, वो स्क्रीन पे इमेज उतर सकती है। तो वो जितनी भी इमेज है वो रियल इमेज है, ठीक है, रियल इमेज होता है, ठीक है। और क्या होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, उल्टा। जैसे ऑब्जेक्ट हमारे पास ये सीधा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास सीधा है, तो जो इमेज बनेगी क्या बनेगी, उसकी उल्टी बनेगी, ठीक है, यानी उसका ऊपर नीचे हो जाएगा। वो मतलब जो उसका सर है, सर नीचे चला जाएगा, पैर ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव होगी इन्वर्टेड होगी। और ये क्या होगा, इट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, ये जिस साइड ऑब्जेक्ट है ये उसी साइड बनेगा, ठीक है। मिरर के केस में ये जिस साइड ऑब्जेक्ट है ये उसी साइड बनेगा, ठीक है। और लेंस के केस में वो अलग बात है। लेंस की केस में इट फॉर्म व्हेन द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट। ये क्या है, एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एक्चुअली में इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, इसको हमने प्रोड्यूस नहीं किया, ये एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारे पास रियल इमेज आ गई। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, द वर्चुअल इमेज इज डिफाइंड एज द इमेज फॉर्म बाय द डाइवर्जेंट ऑफ द रे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रही है और ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ट हो रही है, ठीक है। अब वो रे कभी भी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी, फिर हम क्या करते हैं, उस डाइवर्जेंट रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, तो इमेज हमें मिल जाती है। इसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन।
सबसे बड़ी बात, वो किसी स्क्रीन पे हम उसको नहीं उतार सकते। ये इरेक्ट होती है। इरेक्ट क्या मतलब सीधा होता है। जैसे देखिए हमारा पेड़ है, पेड़ हमारे पास पत्ते ऊपर है, जड़ नीचे है, तो हमें ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी, इमेज ऑब्जेक्ट की तरह ही बनेगी, वो हमें सीधी दिखाई देगी। इट फॉर्म व्हेन द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट एक्चुअली मीट। देखो डजली वो कहीं मीट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट अपीयर्स टू बी डाइवर्स फ्रॉम द इमेज। वो इमेज से डाइवर्स हो रही है, तो हम उसको इमेजिनरी वे में उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए इसको वर्चुअल इमेज को इसको इमेजिनरी मतलब इसको हम वर्चुअल बोलते हैं। मतलब एक्चुअली ये फॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो हो गई, वर्चुअल हो गई, हमारे पास रियल हो गई। इसके कुछ ना देखो ये बेटा, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमारे पास इसके कुछ डिफरेंस बिटवीन है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के। क्या क्या डिफरेंस है? रियल इमेज आर द इमेज दैट एक्चुअली फॉर्म आफ्टर द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द और रिफ्रैक्शन ऑफ द रेज। ठीक है, जो लाइट एक्चुअल में मीट कर रही है उसकी वजह से होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये सारी जो है अभी हमने सारी डिस्कस कर लिया, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, ये पीस इरेक्ट होता है, ये डिस्टेंस भी इसके कर देते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी वो हम उसको देखते हैं। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट। सबसे बड़ी बात, जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, यानी सीधी बनेगी। जो हम खुद को देखेंगे तो हमारा सर ही ऊपर रहता है, पैर नीचे रहता है, तो यानी हम सीधी बनेगी। ठीक है, तो दूसरा है द इमेज फॉर्म द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हम देखते हैं तो खुद को सेम ही साइज के देखते हैं ना, अगर प्लेन मिरर है तो सेम साइज के देखते हैं। ठीक है, अगर हम हाथ को लेके जाएंगे तो हमारा साइज, हाथ का साइज हमारे पास सेम रहेगा। तो वो हमारे पास प्लेन मिरर में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है और इमेज का साइज होता है वो सेम रहता है। डिस्टेंस, जितना हम उस मिरर से डिस्टेंस है, ठीक है, हमें इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर से अंदर वो बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये मिरर है मान के चलते हैं, यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का हमारे पास हमें महसूस होगा। ठीक है, इमेज यहां पर ये यहां पर बनेगी। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगी। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है? द डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस वाला हो गया। ठीक है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। ये क्या है? हमारे पास रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। क्या है? ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है। ठीक है, अब इस पे एक और पॉइंट है, लेटरल इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखो इमेज जो क्या है, ये लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा जो लेफ्ट है उसका राइट रहेगा, उसका जो राइट है हमारा लेफ्ट रहेगा। तो जब हम इमेज खुद को देखते हैं, जो हम अपना जैसे राइट हैंड उठाते हैं, तो मिरर में क्या होता है? मिरर में उस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड उठता है, तो वो उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड रे कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। जो रिफ्लेक्टेड रे होता है उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है? जैसे ये देखते हैं, जैसे बार्बर के यहाँ पर शॉप में देखा है कि आप अपने खुद को शीशे में देख सकते हैं, तो बार्बर आपको पीछे अपने दिखाने के लिए वो दूसरा जो एक मिरर लेके आता है कि वो आपको पीछे से अपना दिखाता है कि आपके बाल पीछे से कैसे दिख रहे हैं। तो वो एक इमेज बनाता है और वो सामने जो होता है उससे हम रिफ्लेक्ट होके हम देख पाते हैं। तो यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको ये मल्टीपल वे में मल्टीपल इमेज बन सकते हैं। मल्टीपल इमेज के एक एग्जांपल होता है, उसमें क्या होता है? अगर हमारे पास दो हमारे पास मिरर है, अगर हम उसको प्रॉपर एंगल में रखेंगे, ठीक है, तो वो एक दूसरे की इमेज एक दूसरे पे बनाएगी। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमें नजर आएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड अगेन हो जाता है। उसमें कैलेडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें तीन स्लाइड होती है मिरर की, और तीन स्लाइड को हम प्रॉपर वे में अगर रखते हैं तो उसमें एक मल्टीपल इमेज, जैसे देखो इसमें मल्टीपल इमेज हमें नजर आती है। तो उसमें हमने तीन साइड ऑफ, देखो ये तीन साइड है, तीनों साइड को प्रॉपर वे में रखते हैं, ऐसे करके रखते हैं। तो ये जो इन्वर्टेड वो आपस में एक दूसरे को इतना करती है, वो इनफाइनाइट नजर आती है हमें। ठीक है, तो वो मल्टीपल उसमें हमें पैटर्न नजर आते हैं, इस तरह का मल्टीपल पैटर्न नजर आता है। ठीक है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक सबसे यूजफुल जो है
पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप क्या होता है? एक टूल होता है, एक ये देखो टूल है जिसमें हमारे अगर हमारे कुछ जो ऑब्जेक्ट है जो हमारे साइड के हमारे नजर में नहीं है, वो हमारे कुछ हाइट्स ऊपर है, ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमारी आई यहाँ पर है, हम यहाँ पर 45 डिग्री पे एक मिरर लगाते हैं, 45 डिग्री पे यहाँ मिरर लगाते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट की रे आई ये रिफ्लेक्ट होके हम इस मिरर पे गई, इस मिरर से हमें दिखाई देती है। इस तरह का ये ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट यूज कहाँ होता है? जो हमारे जो जितने भी हमारे सबमरीन होती हैं, सबमरीन में आपने देखा होगा कि वो लोग कुछ ऐसे देखते हैं तो वो उसकी पाइप लगी होती है, पाइप वो पानी के बाहर निकल जाता है, तो पानी के बाहर निकल के तो वो देखेंगे नहीं, तो वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वो किसी हाइट की चीज को वो अपनी हाइट से ही देख सकते हैं। तो पेरिस्कोप क्या है? ऑब्जेक्ट, इट इज अ टूल दैट अलाउड ए पर्सन टू सी ए ऑब्जेक्ट और इवेंट दैट आर ओवर अदरवाइज नॉट विजिबल। वो उसके साथ विजिबल नहीं है, ठीक है। क्यों विजिबल नहीं है? इट इज अ ट्यूबुलर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मिरर एंड द लेंसेज टू द रिडायरेक्ट। उसको क्या करता है, यहाँ से ही उसको रिडायरेक्ट कर देता है लाइट को, ठीक है। यहाँ से लाइट आई तो उसको उसका डायरेक्शन उसने चेंज कर दिया, ठीक है, समझ में आया। ये 45 डिग्री पे लगा होता है, ठीक है। और मिरर क्या है? इट इज गिव द हमें विजन देता है। ये कहाँ काम आता है? वार में, टैंक्स में काम आता है, ठीक है, और हमारे सबमरीन में तो ये काम आता ही है, ठीक है बेटा। इतना ये इस लेक्चर में हमने इतनी चीजें कर ली है। अगले लेक्चर में हम डिस्पर्शन करेंगे और आइज के बारे में करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक के बाद हमारे पास ये टॉपिक, हमारे पास ये लाइट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, ओके।